श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 60 त्रिशंकु का स्वर्ग पतन, इंद्र का शाप और विश्वामित्र की सृष्टि। श्लोक 13-23। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या आपने सुना है किसी को स्वर्ग से गिराया गया हो? क्या कोई ऋषि नई सृष्टि बना सकता है? आज हम जानेंगे त्रिशंकु का अपमान और विश्वामित्र का महात्पबल, एक ऐसा मोड़ जहां सृष्टि की सीमाएं भी टूट जाती हैं। स्वागत है आपके चैनल का नाम पर, जहां हम श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण को हर दिन श्लोक दर श्लोक, अर्थ दर अर्थ समझते हैं। पिछले भाग में आपने देखा, विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया, देवताओं ने भाग नहीं लिया। क्रोध में आकर त्रिशंकु को उन्होंने स्वर्ग की ओर भेजा। आज जानेंगे, क्या त्रिशंकु को स्वर्ग स्थान मिला या फिर उसे धक्का देकर गिरा दिया गया? आज का विषय सर्ग 60 श्लोक 13-23 श्लोक 13 से 15। विश्वामित्र की तपशक्ति से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर जाता है, लेकिन इंद्रदेव क्रोधित होकर उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और कहते हैं, गुरु के शाप से नष्ट त्रिशंकु स्वर्ग में नहीं जा सकता। श्लोक 16 से 18। त्रिशंकु पुकारता है, गुरुदेव बचाइए। नीचे गिरते हुए करुण क्रंदन करता है। विश्वामित्र को आता है प्रचंड क्रोध। श्लोक 19 से 21। क्रोध में आकर विश्वामित्र नई सृष्टि की घोषणा करते हैं। दक्षिण दिशा में नए प्रजातियों और सप्तर्षियों का निर्माण करते हैं। ऋषियों के बीच एक नई सृष्टि प्रकट होती है। श्लोक 22 से 23। देवता, असुर और ऋषि सभी घबराते हैं। वे पहुंचते हैं विश्वामित्र के पास और उनसे निवेदन करते हैं कि वो नई सृष्टि निर्माण को रोके। आज की सीख, सच्चा तप बल सृष्टि को बदल सकता है। अपमान और संकल्प के बीच ब्रह्मा शक्ति जागती है। देवताओं की सीमाएं भी एक तपस्वी के सामने रुक जाती हैं। पश्य में तपसो वीर्यम स्वार्जितस्य नरेश्वर। इष्टवान स्वश्रीरेण्ययामी स्वर्गमोत्सा तेरा। नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूं। तेरा दुष्प्रापन स्वश्रीरेण स्वर्गण गच्छ नरेश्वर। स्वार्जितं किंचित प्यस्ति मया ही तपसा फलम 14 राजन्स्त्वं तेत्सा तस्य सशरीरो दिवं व्रज। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। 14:1-2। उक्तवाक्य मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः 15 दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनिना पश्यता तदा। श्री राम। विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। 15:15। स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशंकु पाक्षासनः 16 सहसवैः सुरगणैरिदं वचनं ब्रवीत। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक्षासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। 16:1-2। त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासी स्वर्गकृतालयः 17 गुरुशापैतो मूढ़पद भूमिम्बाक्षिरा। मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहां से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। 17:1-2। एव मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंकर पतत पुनः 18 विक्रोशमांस्त्राहिति विश्वामित्रन तपोधन। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। 18:18। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः 19 रोषमाहार्यत तीव्र तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। 19:19। ऋषि मध्य सतेजस्वी प्रजाप्तिरिवापरा 20 सृजन दक्षिण मार्गस्थान सप्तर्षीन् परान् पुनः। नक्षत्र वंशम परम सृजत क्रोध मूर्छितः 21। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषिमंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। 20-21। दक्षिणा दिशमा स्थाय ऋषि मध्य महायशाह।
सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं चक्रोधेन कलुषीकृतः 22 अन्यमिन्द्रन् करिष्यामि लोको वा स्याद्निन्द्रकः दैवतान्यपि सक्रोधात् स्रष्टुं समुपचक्रमे 23। वे महर्षि मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषिमंडली के बीच नूतन नक्षत्रमालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की 22 से 23। अगले एपिसोड की झलक कल जानिए श्लोक 24-34 में। देवता और असुर विश्वामित्र को कैसे रोकते हैं? त्रिशंकु का क्या होता है? क्या नई सृष्टि बनी रहेगी या फिर उसे रोका जाएगा? एक नया मोड़, एक नई नीति केवल रामायण जैसी महाग्रंथ में ही संभव है। अगर आज की कथा ने आपके मन को छुआ हो, संकल्प से सृष्टि रचने वाले विश्वामित्र को नमन कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके रोज रामायण की कथा से जुड़े परिवार व ग्रुप्स में इसे जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे श्लोक 24-34 के साथ, जहां भगवान से भी ऊपर तपस्वी की शक्ति नजर आएगी। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।